हरे कृष्णा। आज मेरे साथ एक और गेस्ट हैं आप लोग को वेलकम करने के लिए। उनका नाम है मिस्टर लड्डू गोपाल। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं और ये आजकल मेरे साथ ही रहते हैं पूरा टाइम मेरे रूम में। जस्ट बिकॉज की बहुत गर्मी है तो मैं इनको बाहर इनके रूम में नहीं छोड़ती हूँ। तो आज हम बड़े मज़ेदार टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम भगवान की इन्फीरियर एनर्जी है कि सुपीरियर एनर्जी हैं, आखिर हम हैं कौन। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ये बात बताई है जो बहुत से लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है। भगवान कृष्ण चैप्टर 7 में श्लोक नंबर 4 में कहते हैं, हिंदी का अनुवाद में पढ़ रही हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभिन्न मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ईथर मीन्स स्पेस, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, all together these 8 constitute my separated material energies। ये क्या है? material energies हैं and this is what inferior energy of Krishna। ये कृष्णा की inferior energy से प्रकट होती हैं। यानी कि इन सारी चीज़ों से क्या बनता है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इस सबसे तो हमारा ये बाहर का बना हुआ पंचभूत वाला शरीर है। और इवन हमारी जो फॉल्स ईगो है, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार। Beside these, इसके अलावा एक और एनर्जी है। O mighty armed Arjun, there is another superior energy of mine which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature। अब बात हो रही है सुपीरियर एनर्जी की। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। ये बात हो रही है आत्मा की, जीव की, जो उन जीवों से युक्त है। जीवों से युक्त है, जीव मतलब आत्मा, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है, दैट इज सुपीरियर एनर्जी। अपराशक्ति तो पृथ्वी जल मतलब इंफीरियर एनर्जी तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप मतलब पराशक्ति और अपराशक्ति, इंफीरियर एनर्जी एंड सुपीरियर एनर्जी। इसके अलावा है ही क्या? ये पृथ्वी पर यही सब कुछ तो है। तो यानी कि जो भी पृथ्वी पे हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज मटीरियल एनर्जी इंक्लूडिंग आवर बॉडी, ये कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। ये कृष्ण की इंफीरियर एनर्जी है। और इसके अलावा जो हमारे अंदर जीव है, आत्मा हमारे अंदर बैठी है, वो कहाँ से? दैट इज सुपीरियर एनर्जी। ये सेकेंड एनर्जी है, दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम कृष्ण ओनली। अपरा के ही प्रतिफल है जीव, जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्ति का विदोहन करता है। जीव मतलब हमारी जो आत्मा है, वो इस शरीर में बैठ करके इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय कर रही है। स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति मतलब जो कृष्ण की सुपीरियर एनर्जी है अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव श्री भगवान द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स की जो भगवान की इंफीरियर एनर्जी है और सुपीरियर एनर्जी, इन दोनों से ही हम बने हैं। तभी कहते हैं कि इस पंचभूत से बने शरीर से हमको फाइनली मुक्ति के लिए अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है, अटेन करना है। यही गोल है हमारा। क्यों? क्योंकि ये हम इंफीरियर एनर्जी में इस वक्त बन करके बैठे हुए हैं और तभी दुख और तकलीफों को झेल रहे हैं। जब हम इंफीरियर एनर्जी के इस चक्र से बाहर निकलेंगे तो हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी बन करके अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं।
क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान से आते हैं जो कि सत चित और आनंद से बने हैं, और उनकी जो सुपीरियर एनर्जी दैट इज हमारी आत्मा भी सत चित और आनंद से बनी है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, और आप मुझे इन दोनों कॉम्बिनेशंस की वजह से, इन दोनों एनर्जी के कॉम्बिनेशन की वजह से आज आप यहाँ बैठ के मुझे सुन पा रहे हैं। हरे कृष्णा।